हेलो स्टूडेंट, हमने 10th क्लास तक एंगल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री जो भी हैं। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि सीधी काउंटिंग में हम क्या लिख देते थे, डिग्री के अंदर लिख देते थे। लेकिन अब हमारा +1 क्लास में जो ये एंगल्स होते हैं ना, इनको हम डिग्री की फॉर्म के बजाय किस में लिखते हैं, रेडियन की फॉर्म होती है एक। कौन सी फॉर्म? रेडियन। वो क्या होती है, जैसे कि आपको 30 डिग्री दे रखा है तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं कि पाई गुणा में क्या कर दीजिए, 180 कर दीजिए, यानी कि पाई बटे में 180 कर दीजिए। फिर इसको कट करोगे तो कितना आ गया, पाई/6 आ गया। यानी कि 30 डिग्री का जो एंगल है उसको हम क्या लिखेंगे, पाई/6 लिखेंगे। इसी प्रकार से 45 डिग्री है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 45 की गुणा किसके साथ है, पाई/180 के साथ, पाई/1/80। तो इसको कट किया तो कितना आएगा, 4। तो ये क्या हो गया, पाई/4। अब जैसे कि हमारे पास क्या हो, 60 डिग्री, तो 60 को हम क्या लिखेंगे, 60 गुणा में पाई/180। तो ये आ जाएगा आपका 3। तो क्या बन गया, पाई/3। यानी कि अब जो एंगल्स होंगे वो किसकी फॉर्म में आएंगे, पाई के फॉर्म में आएंगे। किसकी फॉर्म में, पाई की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका एंगल होता है उसको हम क्या कर देंगे, पाई/1/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन की फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि पाई की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल्स को हम +1 क्लास में किस फॉर्म में पढ़ेंगे, पाई/6, पाई/4, ऐसे इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो आपको पता ही है, आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 8 किया था। वहाँ पे हमारे पास क्या थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन थे आपके, वो थे आपके, पहला था साइन, फिर था आपका कोस, फिर था आपका टेंजेंट, फिर था आपका कोसिकेंट, फिर सीकेंट और फिर आपका टेंजेंट। थीटा जो भी आपका एंगल होता था। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपके पास थे साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट और सीकेंट, टेंजेंट। साइन और जो कोसिकेंट थे वो एक दूसरे के क्या होते थे, उल्टे होते थे। यानी कि कोसिकेंट थीटा अगर बटे में है 1 के तो वो साइन थीटा, और साइन थीटा 1 के बटे में है तो वो कोसिकेंट थीटा। इसी प्रकार से कोस थीटा और किसका था, सीकेंट का मेल था। ठीक है, इसी प्रकार से टेंजेंट और किसका था, कोट का मेल था। ये आपको पता है। तो यानी कि साइन और कोसिकेंट का, कोस और सीकेंट का, और टेंजेंट और कोट का, ये क्या थे, एक दूसरे के उल्टे कर देते थे। क्या काम था कि ये वाला हाँ बोलता तो ये वाला ना, ये वाला हाँ तो ये ना, ये हाँ या ये ना। यानी कि एक दूसरे के विपरीत वाला। यानी कि ये ऊपर है तो ये नीचे आएगा, ये नीचे, ये ऊपर होता तो ये क्या आएगा, 1 के नीचे आएगा। इस प्रकार से क्या होता था, आपके फंक्शंस होते थे ये। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने, 4। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और ये 4th। ये होते हैं आपके 4 क्वाड्रेंट। ये किस प्रकार से चलते हैं, उल्टे चलते हैं। यानी कि एक तो जैसे कि घड़ी की सुई ऐसे चलती है, लेकिन ये कैसे चलते हैं कि विपरीत दिशा में चलते हैं घड़ी के। कौन सी, विपरीत में। यानी कि यहाँ पे 3 होता है ना, 3 से स्टार्ट कर दीजिए, फिर 3 से 12, 12 से 9, 12, 9 से फिर 6, फिर वापस 3 पे। यहाँ पे जो ये एंगल होता है ना, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर बन गया, यानी कि एक 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो वो कितना होगा, पाई/2 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई/2। फिर ये 90 है तो पूरी ये स्ट्रेट लाइन कितनी की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो 180 को क्या लिखेंगे भाई हम, 180 मल्टीप्लाई पाई/180।
क्या आएगा पाई। अब ये 90 ये 180 फिर 90 और ऐड हो गया यानी कि 270। 270 को क्या लिखेंगे भाई, 270 गुणा में पाई बटे में 180, 0 से 0 6 दूनी नहीं 6 थी 18, 9 से कट कर दो, 9 थी 27 और 9 दूनी 18, तो 3 पाई बाई 2, इसको हम लिखेंगे 3 पाई बाई 2। फिर ये इसमें 90 और ऐड हो गया तो 360 डिग्री, तो 360 गुणा में पाई बाई 180, तो ये कितना आ गया 2 पाई। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये कितनी है 0 और 2 पाई है, यहाँ पे कितनी है पाई है, यहाँ पे पाई बाई 2 और यहाँ पे 3 पाई बाई 2। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें 6 के जो 6 होते हैं ना आपके ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं पॉजिटिव। सभी की वैल्यू जो होती है 0 से लेके पाई बाई 2 तक यानी कि 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 के बीच में सभी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव आती है। आपको मैंने जैसे कि 10th क्लास में टेबल पढ़ा रखी है 0 डिग्री की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, सभी की 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की पढ़ा रखी है। तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। फिर आता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें हमारा साइन और साइन का उल्टा कौन सा कोसिकेंट, यानी कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा होते ना ये तो प्लस के, ठीक है, बाकी सारे माइनस के। जो तो ये हैं ये क्या हो गए प्लस के, यानी कि ये साइन का और कोसिकेंट थीटा का ये क्या है एक घर है। क्या है ये वाला उनका घर है, किसका साइन का और कोसिकेंट का। यानी कि यहाँ पे उनकी दादागिरी है, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे वो, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए, यहाँ पे होगा आपका टेंजेंट थीटा और टेंजेंट का उल्टा कौन सा कोट थीटा। यानी कि ये है इसका पड़ोसी कौन सा टेंजेंट और कोट, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में यानी कि 180 से लेके 270 डिग्री तक, ठीक है, यहाँ का महाराजा यही है कि ये वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, बाकी जो 4 हैं वो क्या है नेगेटिव रहेंगी। ये दोनों पॉजिटिव टेंजेंट और कोट, बाकी सारी नेगेटिव, क्योंकि ये इनका घर है। फिर आगे वाला कौन सा है कोस थीटा और सीकेंट थीटा। कौन सा कोस थीटा और सीकेंट थीटा, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो फोर्थ जो क्वाड्रेंट है ना उसमें इनकी दादागिरी होती है, यानी कि 270 से लेके 360 तक, यानी कि 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई बाई तक किसका राज है कोस का और सीकेंट का। ये वैल्यू क्या रहेंगी पॉजिटिव, बाकी 4 क्या रहेंगी नेगेटिव। तो क्या समझ में आया, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट, यहाँ पे टेंजेंट और कोट, और यहाँ पे कौन सा कोस और सीकेंट। यानी कि 90 से लेके 180 तक किसका राज है साइन और कोसिकेंट का, ये पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। बाकी जो 4 बच गए टेंजेंट कोट कोसिकेंट और सीकेंट ये नेगेटिव रहेंगे इनकी वैल्यू। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो टेंजेंट और कोट जो है ना वो क्या रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और ये जो है ना फर्स्ट वाला ये क्या है सबके सिर की ओली जो होती है ना, सिर की ओली बोलते हैं वो वाला। यानी कि यहाँ पे सबकी दादागिरी है, सब बोल सकते हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे सब के सब क्या है पॉजिटिव, यानी कि ये क्या करता है संसद का काम करता है, कोई भी अपनी बात को रख सकता है और सभी क्या जो मोटिवेशन होगा वो पॉजिटिव रखने का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे टेंजेंट कोट पॉजिटिव और यहाँ पे कोस और सीकेंट पॉजिटिव। अब इसको याद रखने का क्या फार्मूला है कि हमें कैसे याद रहेगा कि भाई सेकंड में साइन कोसिकेंट आएगा, थर्ड में टेंजेंट कोट आएगा और फोर्थ में सीकेंट और कोसिकेंट कोस आएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आफ्टर में क्या है ए है, तो इसका मतलब हो गया ऑल। कौन सा
ऑल, यानी कि ये पहले क्वाड्रेंट का, ये सेकंड क्वाड्रेंट का, ये थर्ड क्वाड्रेंट का और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि स्कूल के बाद हम कहाँ पे जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं भाई। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद कहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट होती है हमारी, कॉलेज। तो आफ्टर में क्या है, ए है, तो ऑल आ गया। स्कूल यानी कि किससे स्टार्ट है, एस से, तो एस से हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से हैं, साइन वाले। कौन सा है, साइन। टू में क्या है, फर्स्ट लेटर टी है, टी से कौन सा हो गया है, टेंजेंट। सी से आपका क्या होगा, कोस, यानी कि साइन, टेंजेंट और कोस। हमें कौन से फंक्शन लेके चलने हैं, स्टार्टिंग वाले ही, एस से साइन, टी से टेंजेंट और सी से कोस। अब साइन और का उल्टा कौन सा है, कोसिकेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट। थर्ड टेंजेंट का उल्टा कोट, तो टेंजेंट और कोट। और सी से कोस, कोस का उल्टा सीकेंट, तो ये दोनों क्या होंगे आपके फोर्थ में पॉजिटिव। तो आपका क्या आया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये हो गई आपकी फॉर्मूला याद रखने की बात। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से ऑल यानी कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, एस से साइन बनता है तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव सेकंड में, थर्ड में टू से टी यानी कि टी से टेंजेंट, टेंजेंट और कोट थर्ड में हो गए। फोर्थ में आपका सी से कोस, कोस से आपका उल्टा, कोस का उल्टा सीकेंट, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जैसे कि एक और भी होता है आफ्टर, छोड़ो उसको, तो यही ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको इस बात को ध्यान में रखने की ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी। अब देख लीजिए इसका हम प्रयोग कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए कि अगर आपको वैल्यू दे देता है जैसे कि 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू आपको दे दीजिए कि कितनी है, 1/√2 है, और कोस थीटा की वैल्यू है वो आपको दे दी -1/√2। तो यहाँ पे देखिए कि कोस है वो नहीं, साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है, और कोस है वो क्या है, नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट कितने थे आपके पास, 4 थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो भाई देखो साइन प्लस का है तो साइन प्लस का कहाँ पे रहता है, पहले में सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे में भी पॉजिटिव, तो साइन यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। ठीक है, फिर कोस थीटा नेगेटिव, यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है ये कोस। ठीक है, ये वाला यहाँ पे किसका, कोस का घर होता है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो रह गया कहाँ पे नेगेटिव, एक तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा कोस और एक यहाँ पे। तो दोनों के दोनों का घर कौन सा बनेगा कि दोनों, जैसे कि ये प्लस का और ये माइनस का हो, तो वो वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपको, इस क्वाड्रेंट में मिलेगी। कौन से में, सेकंड वाले में। साइन तो प्लस का हो गया और कोसिकेंट क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। तो कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूलाइज करेंगे, ये सेकंड में। कौन से में करेंगी, सेकंड में। क्या बात है, जैसे कि साइन थीटा आपको दे दिया 1/√2, कोस थीटा की वैल्यू वो आपकी माइनस का 1/√2 है, तो साइन है वो तो प्लस में है, कोस है वो किस में है, नेगेटिव में है। तो साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पहले में और दूसरे में। कोस जो पॉजिटिव होता है यानी कि नेगेटिव में दे रखा है, तो नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड और थर्ड में। कोस नेगेटिव कहाँ पे, सेकंड और थर्ड में। तो दोनों का जो सेम बनेगा, यानी कि ये प्लस का और ये माइनस का कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ पे लाई करेंगे, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में करेंगे। फिर अब देखिए कि जो 1/√2 है वो वैल्यू कहाँ पे होती है आपकी, 45 डिग्री पे होती है। साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है, 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। कितना लिखते हैं,
π/4। तो यहाँ से आपका ये 0 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 90 है, ठीक है। तो इसके बाद में कितना 45, जैसे कि ये वाली वैल्यू बन गई, यहाँ पे आ जाएगा 45 का एंगल 90 के बाद में यहाँ पे बनेगा, यानी कि ये 45 का हो गया, ये यहाँ पे पूरा 90 का हो गया, ठीक है। तो ये टोटल एंगल हो गया आपका 135 डिग्री, ठीक है। तो 0 से, यानी कि यहाँ से देखना होता है हमें 0 से कि इस तरफ से ज्यादा नजदीक पड़ता है या फिर इस तरफ से। तो नजदीक किस तरफ से पड़ता है, इस तरफ से। तो ये वाली वैल्यू आप क्या करोगे, लेके चलोगे। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या है, पाई है, ठीक है। पाई माइनस में ये कितना एंगल है आपका, π/4 है। कितना एंगल है, π/4 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आएगी, 4π माइनस में पाई और डिवाइड में 4, तो 3π/4। इसका मतलब क्या हो गया, 135 डिग्री। कितना हो गया, 135 डिग्री। ये नहीं करो तो आपका क्या हो जाएगा, π/2 एंगल ये था और π/4 ये आ गया आपका। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3π/4। तो इस प्रकार से हमें क्या निकालनी हो, अगर जैसे कि कोस साइन थीटा और कोस थीटा 1/√2, ये प्लस का और ये माइनस का 1/√2, दोनों का एक ही एंगल फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेंट देखेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में दोनों की दोनों वैल्यू लाई करती हैं, सेकंड में, ठीक है। फिर 1/√2 कहाँ पे होता है आपका, π/4 पे वैल्यू होती है, साइन की भी और कोस की भी, ठीक है। अब ये 0 से, यानी कि मान लीजिए π/4 यहाँ पे बनता है, तो 0 से ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। 0 और ये पाई, ये 3π आपका 2 था और ये आपका 2π था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सी वैल्यू है, पाई की है, ठीक है। ये यहाँ पे कितना है, π/4 आया हुआ है, तो π/4 और ये भी कितना होगा, π/4 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जितना ये पाई का एंगल है उसमें से ये घटा दीजिए, पाई माइनस में π/4, तो कितना आ गया आपका 3π/4, यानी कि इसके बिल्कुल नजदीक लगता है तो ये माइनस कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एंगल होता कि कोई वैल्यू होती है आपकी, जैसे कि साइन वाले की तो 1/2 होती, नहीं हाँ 1/2 होती, और जो आपका कोस का है उसकी वैल्यू होती √3/2। तो वो वैल्यू जो होती तो आपकी कहाँ पे लाई करती, 30 डिग्री पे। कितने पे करती, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या लिखते, π/6 लिखते। तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, π/6 हो गया, ठीक है। तो π/2 प्लस में यहाँ पे आपका क्या करना पड़ता, आपको π/6 करना पड़ता। तो ये वैल्यू आपकी क्या होती, 6 और 3π प्लस में पाई, तो कितना आता आपका 4π/6। इसको कट करते तो 2π/3 आता। इस प्रकार से क्या बनता, आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अगर यहाँ से हम करते पाई, ठीक है। अब ये यहाँ पे कितने डिग्री का था, π/6 का मतलब कितने डिग्री था, 30 डिग्री। इधर से देखेंगे, इधर से तो ये 30 डिग्री का एंगल था, इधर से देखेंगे तो ये कितने का बचेगा, 60 डिग्री का। तो इसमें से पाई में से हम 60 डिग्री को माइनस करते तो कितना आता, पाई माइनस में π/3, यानी कि 2π/3 आता। तो इस प्रकार से हमें क्या देखनी होती हैं, वैल्यूज देखनी होती हैं। तो आज का था ये आपका बेसिक्स, ठीक है। ये बेसिक्स आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि हम 5.2 एक्सरसाइज है उसके सम करेंगे, तब हमें इस चीज की जरूरत होगी, ठीक है। इस चीज की जरूरत है इसलिए करवाया गया है यहाँ पे भी, और आगे आपको बहुत लंबे समय तक इसकी आवश्यकता होगी। तो ध्यान से इसको करिएगा, समझिएगा।